फालतू क्या कहाँ से आते हटा ले यहाँ से, हटा जहाँ से। सॉरी सूरी तेरी मैं मिटा दूंगा। आपकी बात सारी ओके कर रहा हूँ, जो आप बोलोगे वही होगा। हाँ, लेकिन ये सबके लिए लागू होने चाहिए। तो सबके लिए होएगा। कहाँ होता है यहाँ पे? जब एक अफसर 4 बार आपकी मार्केट में आ गया, ठीक है जी, और आप ये सोच रहे हो कि जी बाकी नहीं सुधरे तो मैं क्यों सुधरूं। देखो जी ऐसे है, मैंने चक्कर नहीं समझना। अगर अब आप नहीं सुधरोगे तो चक्कर में आप सब लोग पड़ जाओगे। सेक्टर 14 में आज एनक्रोचमेंट अगेन एनक्रोचमेंट एक ड्राइव चलाई गई, जिसमें सारे सेक्टर 14 के रेसिडेंट और इन्होंने पूरा सेक्टर में वन वे ड्राइव चला करके एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट एनक्रोचमेंट यहाँ से हटाई है, सो दैट जो अब हम आम पब्लिक को यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको चलने फिरने में, बुजुर्ग वालों लेडीज़ एल्डर पर्सन को, लेडीज़ को, किसी को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी। ये अभी सारी की सारी ये सारे एनक्रोचर ने फुल कर रखी है, जिससे यहाँ के लेडीज़, बच्चे, बूढ़े सबको चलने में बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम उनको एक जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं पीसफुली। बेटियाँ सेक्टर में जा नहीं सकती मार्केट में, वहाँ से पर्स चोरी होने का, छेड़छाड़ की इतनी दिक्कत है कि पूरा सेक्टर आज परेशान हो गया। आज हमने अपने 4 गेट बंद कर दिए और हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से, सारी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट है कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए मार्केट की और हमें फुटपाथ पे चलने की जगह दी जाए। मार्केट में बुज़ुर्ग, बच्चे, लेडीज़ जाके राज़ी नहीं है। इतना इंक्रोचमेंट है, इतना बुरा हाल है मार्केट का, तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वी हैव टू डू दिस। हमारे भारत जी आते हैं, बड़े एक्टिव आदमी, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो आते हैं, हटाते बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक तो यहाँ जो वेंडिंग जोन है जो 2016 से लगी हुई है, वो वेंडिंग जोन यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन वो लोग फिर भी यहीं बैठे हैं। एक तो उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको एक जगह दूसरी देनी है, दे दीजिएगा। दूसरा जो है कि जो लोकल दुकानदार है, जो भी कुछ दुकानदार मानते नहीं है, उनकी दुकानें सील की है। जब तक उनकी दुकानें सील नहीं होगी, ये आना जाना, हटाना लगाना ये चलता रहेगा। जो दुकानदार यहाँ खड़े हैं वो ये समझ लें, मैंने आज आपको सुनना कम है, बताना ज़्यादा। आपके पास है 24 घंटे, सुधार ले आओ। आपके पास 24 घंटे के बाद 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। इधर उधर आवाज़ कम करना ना, जो ज़्यादा ऊंची बोले। तो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से सेक्टर 14 को पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया था। तो क्या समझते हैं सर, क्या इस तरह की कार्रवाई अब जो लोकल रेजिडेंट्स को आराम पहुंचाएंगे? देखो जी, वो जो ब्लॉक किया गया वो ठीक है, गलत है, वो सेपरेट इशू है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि लोग इस स्टेज पर क्यों पहुंचे कि वो ब्लॉक करना चाहते हैं। किसी का मन तो नहीं होगा भी हाँ जी भी हम लोगों को तंग करें। उनका ये लेवल शायद इसलिए आया कि वो एक प्रॉब्लम से बहुत दुखी। उस प्रॉब्लम से हम बिल्कुल भली भांति जानते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सेक्टर 14 की मार्केट जब रेजिडेंट्स, काउंसलर, लोकल मार्केट वाले चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अपना लालच ये छोड़ दें तो अच्छी इंप्रूव हो जाए। हटाना ही पड़ेगा। फिर यार ये तो हमारी जगह है ना, फिर आपने अगर इसको इतना ही खूबसूरत बनाना है, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर आप सारी मार्केट का ठेका ले लो ना। अगर ये कल नहीं उतरा तो मैं आपको सारी मार्केट में लगवाऊंगा और फिर मैं पीछे पड़ जाऊंगा। इसको कल उतार लो। अगर ये कल नहीं उतरा तो मैं आपको सारी मार्केट में लगवाऊंगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसको कल तक हटा दें। मेरा समझाने का यही तरीका है। 1 साल की पेनल्टी कल लगवा देंगे जी आप। 12/6/72 7,20,000। नहीं, ये हमारी जगह है ना। दुकान के किराए के हिसाब से आपने 10 साल तो यूज किया, मैं तो 1 साल की पेनल्टी लगा रहा हूँ। नहीं देखो जी, मैं 7,20,000 रुपया फाइन ठोक दूंगा। अनूप जी, कल सेक्टर 14 के अंदर चारों तरफ से जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया था, क्या वजह रही और क्या कुछ शिकायत रही जिसकी वजह से आपको ये सब करने की मजबूरी? देखिए, जो कल रोड ब्लॉक किया गया, हमने प्रशासन को इंटीमेट देके वो ब्लॉक किया गया। आप देखिए, ब्लॉक करने का इतना बड़ा कारण, लोग कितने दुखी हुए हैं। सेक्टर के लोग भी दुखी हैं, बाहर वाले लोग दुखी हुए हैं। ऐसे नौबत आई क्यों? और मैं तो बस प्रशासन से, जैसे आज भाट साहब आए, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं, लोगों को सुधरना चाहिए। और प्रशासन ने अच्छा काम करा। ये है पूरा, मतलब जितना पटरी पे बैठा 70% जो है, कितने लोग बैठे यहाँ पर, और कभी इतना बड़ा हादसा पूछिए बंदा। तो हम चाहते हैं सेक्टर मार्केट पूरी साफ हो
और हम तो ये भी कहना चाहते हैं साथ में कि आपका जो नहीं मानना उनको सील करे। RWA रेजेंट और मैं खुद एज ए पार्षद कह रहा हूँ, जो दुकानदार नहीं मान रहे उनकी दुकानों को सील किया जाए। तो आपकी तरफ से कितने दिनों से अधिकारियों के इस बारे में बताया जा रहा था कि सेक्टर 14 के लोकल रेजिडेंट्स मैं और किन किन अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था? मैंने जैसे मार्च में चुने गए हैं उसके बाद में कंटिन्यू टच में, तो भाट साहब बीच में 1-2 बार आए भी, काम भी किया। बीच में अधिकारी CMO साहब की टीम आई, सामान भी उठा कर ले गई, ऐसा नहीं ले गया, लेकिन कानून में बंधे हुए 3 दिन बाद उनको छोड़ना पड़ता। तो मैं भाट साहब को टच में था, भाट साहब के रेगुलर की हम करेंगे अच्छी तरह, और उम्मीद थी भाट साहब उसने आज जो वादा किया था, कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने आज इस पर एक्शन ले लिया। अनूप जी क्या समझते हैं क्यों जो ये लोकल पटरी वाले हैं या कार्ट वाले हैं, दुकानदार हैं, क्यों नहीं मान रहे? क्या इन्हें किसी की शह प्राप्त है या मोटा पैसा ये वसूलते हैं? एक दुकान के आगे जो पटरी है, छोटी दुकान है, जैसे आप हम जहाँ खड़े छोटे बूथ है, यहाँ पे जो कपड़े जो वो लगते हैं, हैंगर लगते हैं, कुछ भी लगता है, यहाँ एक आदमी से पर डे का 3-4 हज़ार रुपये ले जा रहा, और एक बूथ के आगे या उसके आगे आप लगाइएगा, आपने 4-5 लगा दिए तो कितना पैसा आ रहा है? तो मेरे हिसाब से यहाँ 160 दुकानदार बूथ है, बूथ तो यहाँ गिनती के हैं, और सब 10-12 दुकानों को छोड़ के, मुश्किल से 10-12 दुकानों को छोड़ के यहाँ हर आदमी लगा रहा है। बूथ के आगे करीब 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, और उसके SO के आगे, और जितनी दुकान के आगे भी 1 से 1.5 लाख जा रहा है। ये कौन ले रहा है? ये दुकानदार ले रहे हैं, दुकानदार ही ले रहे हैं, और इसमें कुछ कोई आदमी मिला तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सब ये दुकानदार ले रहे हैं, ब्रांडे के भी, फुटपाथ के भी। रही बात वेंडिंग जोन की, जो वेंडिंग जोन 2021 में ऐसे शिफ्ट होगी तो ये उनको जगह लोकेट करें, यहाँ से हटाए। सेक्टर 14 को वेंडिंग जोन की कोई जरूरत नहीं है, और जितने भी बैठे भी हैं ये सारे यहाँ के नहीं है। अभी पीछे अभी भाट साहब ने इंटरव्यू लिया, पूछा भाई आप यहाँ कब आए? 2016 में। उनको सीधा 2016 में सीधा बैठाया गया है। किस जुगाड़ से बैठाया गया? जितने भी पुराने दुकानदार है, यहाँ तो कोई दुकानदार है नहीं वेंडिंग जोन में, कोई नहीं है। उनकी आइडेंटिटी भी नहीं थी और उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई, और सिलेंडर जैसे वो, मैं तो 20 साल, मुझे 20 साल 8 महीने हो गए, मैं खुद नहीं जानता, मुझे तो रेगुलर आने जाना देख रहा हूँ। जितने वेंडिंग जोन वाले बैठाया, ये किसी को भी वेंडिंग जोन के लिए क्वालिफाई नहीं करता कोई भी, ये सीधे बैठाए गए हैं। जैसे उस टाइम अपने कौन लोग हैं इसके पीछे? जी देखिए, ये हमारे CPO साहब ब्रांच है, और CPO साहब को मैंने 2 एप्लीकेशन मैंने माननीय कमिश्नर प्रदीप भैया जी को दिया, लेटर भी दिया, CPO को दिया। अब उनकी जो फाइल है जो पुटअप करनी थी, आज तक उन्होंने पुटअप की नहीं, 2 हफ्ते हो गए मुझे। अगर उन्होंने आज पुटअप नहीं की तो CPO साहब के खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा। अब 24 घंटे का समय दिया है, RS भाट आज यहाँ पहुंचे थे, नोडल ऑफिसर। आपको लगता है हालात थोड़े बेहतर होंगे? अब मैं तो यही कहूँगा कि हालत बेहतर होनी चाहिए, अगर नहीं होंगे। अब देख रहे हैं कितनी ये भीड़ है, ये आप मेरे चारों जो भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ के तो है नहीं। ऐसे अनवांटेड लोग सेक्टर में कितने घूम रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अनूप जी? आगे रणनीति, अगर रणनीति यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं, दुकानदार भी हैं, कुछ पट्टी बाजार वाले हैं, कि हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार काम करना चाहती है, लेकिन कुछ इस क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, और कुछ ये पट्टी बाजार वाले हैं, ये लोग यहाँ के लोग का थोड़ा, ये दूसरे स्टेटों से आ रहे, ठीक है हिंदुस्तानी है, लेकिन ये थोड़े हमारे सेक्टर को खराब करेंगे। हम ये नहीं कहते आप कहीं से आए कमाए, आप दुकान लीजिएगा, आप कुछ लिए। अब सारा देश के जो लोग आए हैं, क्या गुड़गांव में जगह है वेंडिंग जोन के लिए? अगर हम ऐसे दे लेते तो हमारा गुड़गांव तो मर लेगा। अब जो दुकानदारी परेशान, ठीक है, मुझे जगह कही दिया है कि मेरी दुकान कपड़े की है, और वही वेंडिंग जोन में लगा दिया। ये सरकार को, प्रशासन से संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो पटरी बाजार में, जो दुकानों में सामान बिक रहा है, वो वेंडिंग जोन में नहीं देना चाहिए। और मैं तो जो मार्केट ऑलरेडी डेवलप है, वो जरूरत ही नहीं है। आप इनको वेंडिंग जोन को, मैं भी कहता हूँ, गरीबों को जगह दो, जरूरी है। हमारे पास निगम की बहुत जगह है, आप अलग अलग मार्केट में साथ दो। मैंने भी एक जगह को ऑफर दे दिया, और मैंने पूरे प्रशासन को जगह दी है कि 10-20 दुकानदार को लगाना। मैंने ये मेरे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, और परमानेंट को ठिया नहीं है। वेंडिंग जोन का है कि 3 महीने में, 3 साल से ज्यादा जा नहीं रख सकते। अगर लोगों को ऑब्जेक्शन है, या तो 9 साल हो गया। तो हमारे पास ये हुड्डा गार्डन है, उसके पास एक ग्रीन बेल्ट, अगर हम 5-10 लोगों को लगाना जो जरूरतमंद है, वो 14-17 का डिवाइडिंग रोड है। बगैर काट वाले ये सब मेरे। हाँ, इसमें बगैर काट वाले जाते हैं। काट वाले तो 8 वाले मैंने खुद ये एप्लीकेशन आपके पास भी भेजी है साहब, देखो, और आपके साथ भी भेजी है। मेरे साथ मारपीट करी गई, और शकरकंदी चारों तरफ लगा, एक जहाँ लगाता है, एक जहाँ लगाता है, वहाँ पावभाजी लगती है,
मतलब डेयरी के पास लगाता है, 4 जगह लगाता है। मैंने देखो आपके पास भेज दिया। सर यहाँ 20-20 साल पुराने बंदे बैठे हैं, उनको कोई पावर नहीं, मेरा नया बंदा आता है वो कुछ भी करने लगता है। और फिर आप बात ये है किसी से लड़ाई झगड़ा करें तो इतना बढ़िया। तो हमें तो करना पड़ रहा है ना, आप हमारा काम ही लड़ाई झगड़ा। सही कह रहे हो तुम, हमारा काम कोई नहीं झगड़ेगा, हम जैसे किसी नए बंदे को बोलेंगे भैया यहाँ मत बैठ तू। नहीं, हमारे साथ झगड़ के देखे तो सही कोई, हमें इलाज भी तो मानना आता है। घूमते हुए लगाओ। आपका जो कोर्ट वाले मैटर हैं वो भी हम देखेंगे, फिलहाल आप घूम के लगाओ। एक बार दोबारा एप्लीकेशन दो आप। तो अभी ये माल खत्म करना है, हटा दूंगा। नहीं, अभी तो आज तो खत्म कर लो। अब या आप कहो तो मैं ही सारा खा जाता हूँ। नहीं सर, हम खा लो, हम वैसे खाएं तो साथ साथ आप चेक करते हैं। तुम्हारी कौन सी गाड़ी? ये फ्री भी खाते हैं क्या कोई? फ्री ना तुम्हारे से कोई फ्री नहीं खा के जाता है? कोई नहीं खाता। जैसे मान लो ये पड़ोसी है, अपना बंदा है, कोई जान सकता है पहचान का। तुम्हें पता है जो मैं पूछ रहा हूँ, फ्री खा के जाता कोई? नहीं, मैंने एक बंदा भेजा था, तूने फ्री खिलाया? नहीं सर, उसने भी मुझे नहीं बताया। उसने मेरा नाम नहीं लिया ना, मेरे को तो नहीं बताया। उसने महकमे का किया, आपने फ्री खिलाया क्यों? नहीं, पैसे दिए थे उन्होंने। ना ना मैं सर अभी खिलाए मुझे तो पैसे 4-5 दिन पहले की बात है। एक ना बंदा आए ना थे। ना ना पैसे नहीं दिए उसने। सर 40 रुपए शायद वो ना देके ना गए थे। ना 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 मैं राम लड्डू लगाया रहा था। ना ना ना, तूने 20 रुपए लिए थे जब उन्होंने कहा कि भाई। मैं गरीब आदमी के पैसे नहीं रखता सर, 40 रुपए करके गए। फिर 20 ही दिए। फिर ऐसा होगा मेरे। आप ये देख लो कि मैं कैसे कैसे बंदे भेज रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा। फ्री भी खिलाया तो हिसाब लगा लो, फ्री नहीं खिलाना किसी को। ठीक है सर। लेकिन अभी आप लगोगे नहीं, परमिशन आपकी कहाँ लगनी हम बताएंगे। पार्षद साहब ने भी हमें 1-2 ऑप्शनें दी हैं, यदि आपके लिए कहाँ लग सकता है वो हम देखेंगे। जहाँ लगवाऊंगा वहाँ इससे ज्यादा आमदन होएगी, आप नहीं होएगी तो चाहे मैं पैक करा के क्यों ना ले जाऊं, तेरे वाले तो सारे ले जाऊं। अब आप कहो शकरकंदी भी ले जाना। इमीडिएटली मेरे को वीडियो कॉल करोगे और मैं बताऊंगा क्या करना है। त्यागी भी यहीं रिस्पॉन्सिबल रहेगा साहब, और ये जितने भी हैं और वो भी हैं, जो स्पेस अवेलेबल रूल के अकॉर्डिंग है वो अभी मैं बता दूंगा वो कैसे कहाँ लगेंगे। पार्किंग में कोई जगह, पार्किंग में जितना ये सारे पटरी पुटरी वाला उठाओ, सामान वापस तब देना है जब मैं लिखूंगा कि जी देना चाहिए। ये नहीं है कि 3 दिन के बाद सामान फिर छोड़कर यहीं आना, फिर हम यही घूमते रहेंगे जी। कोर्ट केस वालों ने अपने कार्ड किसी और को छोड़ा। नहीं भाई, आप सिंपल बात है, सपोज करो इनका मैटर है और इन्होंने आगे किसी बंदे को खड़ा कर रखा है, ठीक है जी, सामान उठा लो। लाइसेंस कैंसिल हो जाता है उसका। हाँ करवा देंगे ना, सामान उठा लो, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे जी। किसी पे क्रिमिनल केस दर्ज है तो साथ तो रख सकता हूँ सर। हैं? साथ में तो रख सकता हूँ। क्या मतलब? जैसे मेरे पैर टूटा हुआ, हाँ बताओ बताओ। मुझसे सामान ये आता नहीं है भैया, क्या तो मैं साथ में तो रख सकता हूँ भाई को किसी को। हाँ, साथ में मैं हूँ, उस परमिशन साथ में में मैं हूँगा। उस परमिशन में लिखा होता है कि अगर आप नहीं हो आपका कौन भाई होगा, वो लिखा होता है। अगर नहीं भी है, आप खड़े हो, आपके साथ कोई बंदा खड़ा है, कोई हम और कुछ। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं मनीष शर्मा, PSI।